हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज नोट्स फ्रॉम उत्तराखंड जीके बाय राजेंद्र बालोदी जी। उनकी जो बुक आती है वो हिंदी में आती है, उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ कुछ पॉइंटर फॉर्मेट में। आपके सामने कुछ पॉइंट्स में उनकी जो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे मैं रख रही हूँ। अब हम थोड़ा हिस्ट्री में की ओर जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी किया काफ़ी, और डे 12 तक के लेक्चर्स डल चुके हैं, यानी कि 12 लेक्चर्स डल चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं वहाँ से। सिंस मैं इसे ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी से इंग्लिश में, कहीं कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिस्टेक मिल सकती है जो कि ट्रांसलेशन के द्वारा हुई हो, ट्रांसलेशन करते समय हुई हो। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें उस मिस्टेक के बारे में, ताकि सही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचे और किसी को इस मतलब गलत इन्फॉर्मेशन से कोई हार्म ना हो इन द प्रोसेस ऑफ एग्जाम, एंड इट मस्ट नॉट कॉस्ट यू सर्टेन नंबर्स और एन अटेम्प्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 13। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं डुंगी पेंटोली आंदोलन। ठीक है, डुंगी पेंटोली आंदोलन ये स्टार्ट हुआ। डुंगी पेंटोली आंदोलन ये हुआ स्टार्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसका रीजन क्या था कि वहाँ बांज के ट्रीज कट रहे थे, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों ने इस आंदोलन का स्टार्ट किया। तो अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डुंगी पंटोली आंदोलन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसका रीजन क्या बना, वेरियस रीजंस आ सकते हैं, तो हमें उसमें चूज करना है कि कटिंग बांज ट्रीज वाज वन ऑफ द रीजन, वाज द रीजन। ओके, और ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से आंदोलन चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुए। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। देन हमारा आ रहा है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन, इसमें क्या हुआ था कि ट्रीज के ना चारों ओर अ, रक्षा सूत्र बांधे जाते थे, एक तरीके से कि उस धागे से हम बांध रहे हैं, यानी कि हम आपकी रक्षा करेंगे। इस आंदोलन का स्टार्ट हो रहा है 1994 में। 1994 में स्टार्ट किया गया रक्षा सूत्र आंदोलन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, टिहरी भिलनगंगा से, भिलनगना से। भिलनगना टिहरी से स्टार्ट हुआ है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन, जो कि 1994 में स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेन पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया वो है सुरेश भाई। ठीक है, और इस जैसे एक आंदोलन का कभी कभी स्लोगन्स भी पूछ देता है, कि वो स्लोगन्स डाल देता है, पूछता है कि ये किस आंदोलन से दिस स्लोगन इज रिलेटेड टू। तो जैसे यहाँ पे स्लोगन है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव कुशल रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस आंदोलन का स्लोगन है। तो ये है रक्षा सूत्र आंदोलन का स्लोगन है ये वाला। ठीक है, इतना लंबा सा जो हमने स्लोगन पढ़ा। नेक्स्ट, कुंजनी वंद आंदोलन। ठीक है, कुंजनी वंद आंदोलन आ रहा है, ये है 1904 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, टिहरी से स्टार्ट हुआ। इससे पहले हमने पढ़ा, वो भी टिहरी से स्टार्ट हुआ, रक्षा सूत्र आंदोलन। अब हम पढ़ रहे हैं कुंजनी वन आंदोलन, टिहरी से स्टार्ट हो रहा है 1904 में। ये किसके लीडरशिप में स्टार्ट हो रहा है, अंडर लीडरशिप ऑफ अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। अच्छा, दो चीज हमको ये यहाँ पे याद रखनी है। एक तो आप जैसे 1904 याद, मतलब डेट हमको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन साथ बन जाते हैं कई बार, या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कुंजनी वन आंदोलन 1904 में हुआ टिहरी में। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है कि किस रूलर के रिग्न में हुआ। तो आपसे रूलर पूछ देगा, रूलर कौन हुआ, कीर्ति शाह। जब ये आंदोलन हो रहा था कुंजनी वन आंदोलन, तो हु वाज द रूलर एट दैट टाइम, कीर्ति शाह। लेकिन लीडरशिप किसकी थी, अमर सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट, राजगढ़ी वन आंदोलन। ठीक है, राजगढ़ी वन आंदोलन ये 1926 से 1930 तक चला। आपका राजगढ़ी वन आंदोलन ये हुआ बादकोट राजगढ़ी जिसे बोलते हैं, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो डेट हमको याद रखनी है 1926 से 30 के बीच में, और बादकोट राजगढ़ी उत्तरकाशी में।
ये हो रहा था अगेंस्ट बंदोबस्त वन रूल, जो ब्रॉट अप किया गया था किसके द्वारा, पद्मा दत्त रतौड़ी के द्वारा। तो यही मेनली इस बंदोबस्त जो रूल था उसको कौन लाया था, पद्मा दत्त रतौड़ी, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके अगेंस्ट में ये आंदोलन किया गया, जिसका नाम था राजगढ़ी आंदोलन, जो कि 1926 से 30 के बीच में हुआ इन बाटकोट राजगढ़ी उत्तरकाशी। इसके बाद इसको शांत करने के लिए, इसको हैंडल आउट करने के लिए आजाद पंचायत फॉर्म हुई, जिसका लेटर क्या रिपरकशंस हुए कि तिलहड़ी इंसिडेंट या रवैन इंसिडेंट हुआ, जिसमें गोलीकांड बोलते हैं इसे, वो हुआ। किस किस रीजंस की वजह से, राजगढ़ी वन आंदोलन जो हो रहा था उसके ही रीजंस, वही रीजन बन गया लेटर ऑन स्टेजेस में कि उसके कारण तिलहड़ी इंसिडेंट या रवेन इंसिडेंट हो रहा है, होता है लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन जो है वो 1906 से 1907 में हो रहा है, और ये कौन कर रहे थे, फार्मर्स कर रहे थे। तो खास पट्टी वन आंदोलन 1906 से 1907 बाय फार्मर्स ड्यूरिंग रिग्न ऑफ कीर्ति शाह। देखिए, अभी हमने दो आंदोलन पढ़े, एक ये वाला कि खास पट्टी वन आंदोलन किसके समय हुआ, कीर्ति शाह, रूलर कौन थे, कीर्ति शाह। और इससे पहले हमने कब पढ़ा, कुंजनी वन आंदोलन में कीर्ति शाह थे, खास पट्टी वन आंदोलन में कीर्ति शाह थे। देखिए, दोनों में के है और दोनों में कीर्ति शाह है रूलर। ठीक है, ओके ना। और ये वाला जो आपका खास पट्टी वन आंदोलन है 1906 से 1907 में हो रहा है बाय फार्मर्स ड्यूरिंग रिग्न ऑफ कीर्ति शाह। अब ये जो आंदोलन हो रहा है बाय फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बाय फार्मर्स, इसके कारण क्या हुआ, कीर्ति शाह was forced टू फॉर्म बैंक ऑफ गढ़वाल। तो फार्मर्स ने इन्हें फोर्स कर दिया कि वो फॉर्म करें अब बैंक ऑफ गढ़वाल, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डांगी चौरा वन आंदोलन। डांगी चौरा वन आंदोलन 1976 में हुआ ड्यूरिंग नरेंद्र शाह रिग। ठीक है, डांगी चौरा वन आंदोलन 1976 में, इस समय कौन रूलर थे, देखिए इस समय रूलर थे नरेंद्र शाह रिंग। ठीक है, अंडर लीडरशिप ऑफ नागेंद्र सकलानी एंड दौलत राम। तो डांगी चौरा रूलर कौन है, नरेंद्र शाह, और लीडरशिप क्या है, नागेंद्र सकलानी एंड दौलत राम की। ठीक है, 1976 में। ठीक, नेक्स्ट आपको देव वन के बारे में पता होना चाहिए। देव वन मोस्टली कौन से रीजन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होते हैं, तो वो है पिथौरागढ़। मोस्टली देव वन्स आर फाउंड इन पिथौरागढ़, जिसमें जनरली कटिंग्स नहीं होती, थोड़ा रिजर्व रखे जाते हैं फॉरेस्ट को ताकि इनको हार्म ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इन उत्तराखंड वन अग्निकाल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 15 फरवरी टू 15 जून। ठीक है, 15 फरवरी टू जून। ठीक है, वन अग्निकाल सेलिब्रेटेड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, वन अग्निकाल हम क्या बोल देंगे, जब फॉरेस्ट, हमारी फॉरेस्ट फायर जब होती है उसका जो पीक टाइम होता है, पीक पीरियड होता है, वो किस टाइम के बीच में होता है, तो हम ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, मैंने देखा है कि उत्तराखंड के पेपर्स में जनरली इंस्टीट्यूट्स पे क्वेश्चंस काफी रहते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, आप मैच करके बताइए, या फिर इनमें से कौन सी जगह पे, चार ऑप्शन दे देगा, एक इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा। जनरली यही पूछता है कि कहाँ पे है, ईयर भी आता है, ईयर एस्टेब्लिशमेंट डेट भी पूछ लेता है, या फिर आपका एरिया पूछ लेता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है। ओके, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है। जनरली अगर हमें डिस्ट्रिक्ट पता हो तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है हिमालयन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, हिमालयन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये बना, स्टैब्लिश हुआ जनवरी 1995 में, कहाँ पे, माटली उत्तरकाशी में। ठीक है, तो हिमालयन, हमको ये पता होना चाहिए हिमालयन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जनवरी 1995 में बन रहा है, और कम से कम हमें उत्तरकाशी पता होना चाहिए। अगर हम काफी स्पेसिफिक नहीं हो पा रहे हैं तब भी हमें उत्तरकाशी पता होना चाहिए। ठीक है, और डेट आप बाय हार्ट कर लीजिए, अभी काफी टाइम है अपर पीसीएस को।
नेक्स्ट, हेस्को। हेस्को कब बना? 1979 में, और इसका फुल फॉर्म है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन है, ओके, कंजर्वेशन। हेस्को हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन 1979 में। नेक्स्ट हमारे हैं पर्यावरण मित्र योजना। ये पता होना चाहिए आपको कि पर्यावरण मित्र योजना स्टार्ट हुई थी 2006 में। उत्तराखंड सेवा निधि स्टार्ट हुई 1967 में। ओके, अब हम देखते हैं चरक संहिता जो है, चरक संहिता, ठीक है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड को रेफर किया गया है एज वनस्पतिक बगीचा। इन चरक संहिता उत्तराखंड इज रेफर्ड एज वनस्पतिक बगीचा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जड़ी बूटी विकास योजना एक बनी थी जो कि 1972 में स्टार्ट हुई। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योजना काफी हद तक इन्होंने इफेक्ट डाले हैं, काफी अच्छे, या जैसे भी काफी इंपॉर्टेंट रही है हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, इसलिए ये हमें याद होना ज्यादा जरूरी है। जड़ी बूटी विकास योजना 1972 में हुई। जड़ी बूटी से मैंने हर्बल लिख दिया है कि हर्बल का जो विकास योजना थी वो 1972 में हुई। उत्तराखंड में स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1982। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आपको सिर्फ एक्ट का नाम दे देगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, और फिर पूछेगा कि कौन से ईयर का है ये एस्टेब्लिश्ड, तो हमको 1982 पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस इन अकॉर्डेंस विद फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1982 आ रहा है, लेकिन हमको ईयर भी पता होना चाहिए, क्योंकि अपर पीसीएस ये वाला जो आपका अभी अप्रैल में हुआ था, अपर पीसीएस 2024 में, उसमें क्वेश्चन था, आई थिंक एयर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट करके कुछ था, या वाटर मैनेजमेंट एक्ट करके था कुछ, इन दोनों में से कोई एक ही था। तो उसमें सिंपली ईयर पूछ लिया था, तो इसलिए हम इस ईयर्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड established in ऋषिकेश। ऋषिकेश देहरादून में स्टैब्लिश हो रहा है आपका इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इन मोहान अल्मोड़ा है। देखिए, इंडियन ड्रग्स, ड्रग्स जब लग रहा है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स तो ऋषिकेश, मेडिसिन जब लग रहा है, देखिए एम फॉर मेडिसिन एंड एम फॉर मोहान, एम फॉर मोहान अल्मोड़ा, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, यह ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ताड़ीखेत अल्मोड़ा। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत अल्मोड़ा में। हायर लेवल प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्रीनगर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। हायर लेवल जो प्लांट का हायर लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो श्रीनगर में है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यह है गोपेश्वर में, ठीक, ये हम याद रखेंगे। हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? गोपेश्वर में है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इंस्टीट्यूट, जिसे सी मैप बोलते हैं, यह है पंतनगर में, ठीक है। प्लांट्स और पंतनगर, एरोमेटिक प्लांट्स एंड पंतनगर। अब हमारे इंडिया का फर्स्ट वन महाविद्यालय कब स्टैब्लिश हुआ? 1878 में। अच्छा देखिए, ये उत्तराखंड का फर्स्ट नहीं है, इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट वन महाविद्यालय स्टैब्लिश इन 1878, कहाँ पे? देहरादून में। ईयर भी पता होना चाहिए, जगह भी पता होनी चाहिए, और भारत का पहला है ये भी पता होना चाहिए। किसके एडवाइस में? ड्यूट्रिच ब्रांडिस की एडवाइस पे, जो कि जर्मनी के हैं। इट्स नेम चेंज्ड टू इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इन 1884। तो ये जो महाविद्यालय खोला गया है 1878 में देहरादून में, इसका नाम चेंज होकर के क्या रखा गया? इट्स नेम चेंज्ड टू इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इन 1884। लेटर 1906 में इसका नाम चेंज हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई लगाया गया, एफआरआई नाम रखा गया 1906 में। इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि एफआरआई कब बना है, तो हम 1884 पे टिक नहीं करके 1906 पे टिक करेंगे, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा 1906।
1991 में इट वाज अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ डीम्ड विश्वविद्यालय। तो ये जो हमारा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1991 में इसको स्टेटस दिया गया विश्वविद्यालय का, डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? 1864 में। डायरेक्टर कौन बने? डेट्रिच ब्रांडिस। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1865 में। देखिए, ऐसा हम एग्जाम में सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट पहले आया होगा फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना था, लेकिन नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडिया में स्टैब्लिश हो जा रहा है हमारा 1864 में, जबकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ रहा है 1865 में, जो कि इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट था। नेक्स्ट, कुमाऊं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ 1868 में। गढ़वाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो रहा है 1869 में। देखिए, पहले यानी कि अगर क्रोनोलॉजी में आया तो पहले किसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया? कुमाऊं का, देन गढ़वाल का। कुमाऊं का कब आ रहा है? 1868 में, और गढ़वाल का कब आ रहा है? 1869 में। देन हमारा आ रहा है टिहरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड इन 1885। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा टिहरी, कुमाऊं, गुड़गांव एंड टिहरी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमारी क्रोनोलॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट, जीबी पंत हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन अल्मोड़ा। तो जीबी पंत का कहाँ पे हिमालय इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? तो ये है अल्मोड़ा में। इसके साथ ही हमने अपने 25 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो डे 13 यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ अगर कहीं आपको कुछ गलती मिले, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रेफर करें ताकि सबको फायदा हो। ओके देन।